चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के लिए कुछ और टफ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए आरडी शर्मा और अदर बुक से। आज हमारे साथ हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो बीच में समझते जाएंगे और कुछ अगर उनको लगेगा तो वो अपने देखेंगे। तो जो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, सबसे पहले हम जो कल हमने आइडेंटिटीज़ थोड़ी सी लर्न की थी उनको एक रिमाइंड कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। पहली जो आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये तीन आइडेंटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप एक गुरु मंत्र जैसे एक बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना। इससे अपन बहुत सारी आइडेंटिटी बनाई थी, फिर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये बनेगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही याद कर लेंगे तो इससे आपकी ये दोनों याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इससे फिर हम इससे इसी तरह से और आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। फिर बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो मेन तीन आइडेंटिटीज़ हैं, 1 2 और ये तीन आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है गुरु मंत्र जैसे, जिससे कि आपको ये जो आइडेंटिटी है सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं वो है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस से। सेक में क्वेश्चन है और 10 में लाना है। अब सेक का रिलेशन 10 से क्या होता है वो हमें ध्यान रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो क्या है, अपन देख पा रहे हैं कि पावर कितनी 4 है और यहाँ 2 है, तो एक जो पावर 2 है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम बाहर निकालते हैं दोनों में से, तो सेक की पावर 4 थीटा यहाँ से रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकल गया तो यहाँ से 1 बचेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें ये देखना है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने एक आइडेंटिटीज देखी थी, क्या देखी थी बताओगे, क्या देखी थी जो आइडेंटिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो ये सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सिंस करके आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपको देखता है कि आपको कितना याद है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है, इसके मार्क्स रहते हैं। यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा है तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट होगी यहाँ से, ये 1 को अपन इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा, वो भी लिख सकते हो आप। और अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है तो आप इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से सिंपली बचा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा का जब हम ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और नहीं टेन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो आ जाएगा 10 टू दी पावर 4 थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। और ये आपका आ गया है राइट हैंड साइड जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। जब भी टेन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा में होगा तो 2 टेन थीटा नहीं आएगा, पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या है, ये गलत है। क्या आएगा, x की पावर 4, पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड होके 4 हो जाएंगी, ना कि 2 टेन स्क्वायर थीटा होंगी। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत ईजी है और ये CBSE 2000 में आ चुका है। सबसे पहले हम इसकी LHS की बात करें तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लेगा जी, जबकि ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि RHS में हमको क्या लाना है, कॉट और टेन, और हमारे पास जो LHS में है वो सेक और कॉसेक। तो हमें पता है सेक का रिलेशन टेन से होता है और कॉसेक का रिलेशन कॉट से होता है। क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है,
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, दोनों में सेक स्क्वायर थीटा हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा 2 और यहाँ से क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक की पावर 4 है और 2 बाहर निकल गई तो 2 बचेगी, एक स्क्वायर बचेगा, माइनस इन दोनों में से भी कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 क्यों रहेगा? ये 4 है, स्क्वायर कॉमन ले लिया इसलिए तो 4 नहीं रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी लिखेंगे 2 माइनस क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ छोटे ब्रैकेट के अंदर सेक की वैल्यू रखेंगे, सेक स्क्वायर की 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये 2 हमारा 2 लिखा हुआ है, माइनस का साइन है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा सेक स्क्वायर की वैल्यू को, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। फिर हमने यहाँ लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके बाद ये आपके पास दूसरा है 2 माइनस कॉस, तो ये यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट लेंगे, हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लेंगे और 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब तक आप ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 3 आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे आपको बहुत टफ लगेगा, और अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए आगे करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है लिखा है। इसके बाद यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो जब माइनस का अंदर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -1, 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इसको करेंगे -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इस ब्रैकेट को भी हम खोल लेंगे 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हमारे पास आया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें। सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपके दिमाग में जरूर कुछ आ रहा होगा। हाँ, अब चलिए अगला जो है, जो दूसरी ब्रैकेट है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एक आइडेंटिटी आपको याद है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये कहती है ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट टू दी पावर 4 थीटा। और ये जो आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पर लिखी है इस तरीके से आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ सिंस करके आपको यहाँ नहीं लिख देना है। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जरूर लिख देना है, ये आपको यहाँ पर लिखना है ये आइडेंटिटी को। चलिए अब हम ये ब्रैकेट हम खोल रहे हैं माइनस से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन टू दी पावर 4 थीटा माइनस 1, माइनस कम इंटू माइनस में होगा तो प्लस कॉट टू दी पावर 4 थीटा, -1 प्लस 1 कैंसिल, और कॉट प्लस में है और 10 माइनस में है तो हम कॉट को पहले लिख देंगे आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट टू दी पावर 4 थीटा माइनस 10 टू दी पावर 4 थीटा। अब आप जरा अपने क्वेश्चन को देखिए और क्या लाना है, यही लाना था। तो ये हमारा आ गया है RHS, ये मैं एक स्टेप मिटाने वाला हूँ यहाँ से, और ये मेरे पास आ गया है RHS, और हम लेके चल रहे थे उसका नाम था LHS। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये CBSE 2000 में आ चुका है, सी सेट में, मतलब सेट जो ABC सेट आते हैं उसमें C वाले सेट में आया था। चलिए अब इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले रहे हैं, और वो है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली LCM लेंगे। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन मिलता है हमें LCM लेना है। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा इसका LCM आ गया है। जो हमारा LCM होता है उसे न्यूमरेटर से डिवाइड कर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे LCM को, साइन थीटा स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं बोलते, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। यस सर। ओके,
तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा में होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे किस फॉर्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, मतलब बी स्क्वायर को यहाँ और इसको बीच में भी लिखते हैं कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 का 1 में इंटू होगा 2 कॉस थीटा, स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ से आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। चलिए ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, इसीलिए मैं इन दोनों को पास में रखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 प्लस जो बाकी बचा हुआ टर्म है उसको भी लिखना जरूरी है, 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में है साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई है 1, और जब हम 1 कहते हैं तो यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो टर्म बचा है हमारे पास प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और लिखा होगा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए 1 और 1 ऐड होके हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया इंटू में साइन थीटा आ गया है, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बचा, यहाँ से आ गया आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये बचा आपके पास 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है। और ये आपका आ गया है राइट हैंड साइड, और हाँ आप लेके जो चल रहे थे उसका नाम था LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका हो गया है प्रूफ। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेके आपके सामने फिर से बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि इसमें पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा। ये 2024 में आया है और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बहुत टफ लगता है। सबसे पहले हम इसकी LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, आप ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये मिडिल साइड, या अपन तीनों एक साथ करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा है ऊपर, तो यानी LCM पहले ही लिया हुआ है, तो हम क्या करें, या तो टेन थीटा की वैल्यू रख दें साइन अपॉन कॉस, और इसकी रख दें कॉस अपॉन साइन, उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो LCM है उसको स्प्लिट कर देंगे। LCM स्प्लिट कैसे करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में माइनस लग रहा है यहाँ से हम इनसे माइनस से अलग करेंगे और डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेपरेट रख देंगे। क्या होगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ लगेगा कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको सिंस करके यहाँ लिख देना है। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों आपको याद रखनी है दोस्तों, पहले तो बता दूँ। तो टेन की वैल्यू आपने रखी साइन अपॉन कॉस, तो ये हमने रखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट की वैल्यू लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पहले से लिखा हुआ है साइन थीटा। तो अब हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे ये जो ऊपर साइन थीटा ये लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा नीचे आएगा और एक कॉस पहले से है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस नीचे आया उससे ये कॉस स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, ये साइन थीटा नीचे आएगा और एक साइन थीटा हमारे पास पहले से है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस 1/sin² थीटा। ठीक है, यहाँ से 1/cos क्या हो जाएगा, sec² थीटा, और ये साइन होता है cos² थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक का होता है cos और साइन का तो होता है cos1। और ये जो अपने फॉर्मूले जो आइडेंटिटी यूज़ किए हैं इसको आप साइड में लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये sec² थीटा माइनस cos² थीटा जो है, इसको हम sec² को लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, और cos1 को लिख सकते हैं 1 + cot² थीटा। ये हमारी जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी थी हमने याद की थी उसमें आया था। और अब हम यहाँ चाहें तो ये जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है उसको लिख देंगे सिंस करके 1 + tan² थीटा, और माइनस ये ब्रैकेट खोल देंगे तो -1 - cot² थीटा हो जाएगा। और ये 1 जो प्लस का है और माइनस का है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा tan² थीटा माइनस cot² थीटा। ठीक है, और ये हमारी आ गई RHS। तो LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 tan² थीटा। इसको समझने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी समझा देना चाहता हूँ। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। अगर मैं 1 को यहीं रहने दूँ और sec² थीटा के साइड ले जाऊँ tan² को, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। a² - b² होता है a + b a - b, उस तरीके से। तो ये जो है 1 के अपॉन में अगर मैं ये इसका एक ब्रैकेट ले जाऊँ तो इक्वल में रह जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। और अगर sec थीटा माइनस tan थीटा लूँ तो इसका 1/+ करके हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन से पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है हम इसमें इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ये आपको समझनी होगी। चलिए LHS लेते हैं अपन। sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, और ये जो नीचे है उसको मैंने लिख दिया 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि अब ये 1/sec थीटा प्लस tan थीटा है। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो अभी अपन ने सॉल्व करके देखा था, क्या आया था, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह पे sec थीटा माइनस tan थीटा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट मेरे पास पहले से है, और ये जो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये दोनों सेम हो गए तो होल स्क्वायर बन जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको अपन ब्रैकेट में साइड में जो अपन ने आइडेंटिटी यूज़ की है इसको लिख भी देंगे कि हम किस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो अब ये a - b यानी a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a - b के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। खोलेंगे sec² थीटा प्लस tan² थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज हमने खोल लिया। sec² थीटा प्लस tan² थीटा माइनस, अब sec² थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 + tan² थीटा, क्योंकि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है sec² थीटा। इसको आइडेंटिटी को अपन लिख भी देंगे ब्रैकेट में, जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो लिखते जाएंगे। प्लस sec² थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम tan² थीटा जो पहले से था उसको लिखा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, सिर्फ मैंने sec² की जगह लिखा है 1 + tan², बाकी वैसा की वैसा लिखा हुआ है। अब tan² थीटा ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 tan² थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा। तो आप जो इसका RHS वाला पार्ट है अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जो प्रूव करना था उसमें अभी क्या रह गया है। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है उसको मैंने पहले लिख दिया और प्लस वाला पार्ट है उसको बाद में लिख दिया रीअरेंज करके, जिससे कि आपको RHS समझ में आ जाए। हालांकि अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। LHS लेते हैं इसका 1 +
कॉट थीटा, तो कॉट को अभी डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस अपॉन साइन, ये होता है ना कॉट, कॉस अपॉन साइन। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। इसी तरीके से टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लगा लो अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है एलसीएम लेने में तो एलसीएम आया साइन थीटा। अब 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पहला टर्म आ जाएगा हमारा साइन थीटा आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो सेकेंड टर्म है साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब आप देखेंगे ऊपर जो टर्म है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा, ए का काम कौन कर रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है तो मैंने इसको 1 ही रहने दिया। नीचे आ गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगली स्टेप देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर अपन खोल दें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया हमने। अब अगली स्टेप देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, बचा हमारे पास क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 जो कि हमारा RHS है, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें और एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे रह जाएंगे। LHS लिया हमने इसका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इसको आपको बहुत ही समझने की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली समझेंगे तो ही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन टफ भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, लेकिन समझने लायक है, बहुत केयरफुली समझने लायक। यहाँ पर ये प्लस 2 है मेरे पास, क्या है 2। अब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो क्या आएगा 1। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 1, और 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आता है। तो 2 इंटू ये सॉरी यहाँ लिख देते हैं 2 टेन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होने पे क्या आ जाता है 1, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। यानी हमारी जो इक्वेशन है उस पर कोई भी अंतर जो है नहीं आएगा, डिफरेंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, ये मैंने लिख दिया। तो ये किसका फॉर्मूला बना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे पास है, हमको अब क्या करना है सेक और कॉसेक लाना है। तो टेन को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट को लिखा मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये साथ में रहेगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम लेंगे। तो नीचे क्या है कॉस और साइन, तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी सब तरीके से यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है उसको नहीं हटाना है अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इस पर होल स्क्वायर है। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
और कॉसेक थीटा। चाहें तो आप डायरेक्ट स्क्वायर लगा दें या होल स्क्वायर चढ़ा के बाद में अभी लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी। 1/cos सेक होता है और 1/sin cosec होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और साइड में आपको ये लिख भी सकते हैं आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं यहाँ से। इससे पहले कि अपन नया क्वेश्चन करें, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन यही रहेगा, आपको जो अच्छा लगे दोनों में से उस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। चलिए उसको देख लेते हैं। LHS मैंने ली tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो 2 है, ये 2, इस 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 भागों में, 1 + 1, और ये दोनों 1 जो है एक दे देता हूँ मैं tan को, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और एक cot को दे देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने एक tan के साथ लिख दिया और एक cot के साथ लिख दिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये दोनों आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बन गई? 1 + tan स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे हम cosec स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और cosec को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। हमने एलसीएम लिया, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो ऊपर है ये एक आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू 1 होती है। नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है हम उसको यहाँ लिख देंगे साइड में, जिससे जो हमारा वैल्यूअर है जो कॉपी चेक करता है उस पर एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा, और इसके मार्क्स भी हमें पूरे मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरे मार्क्स मिलेंगे। CBSE का जो पैटर्न है चेक करने का, उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये आपने दूसरा मेथड देखा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। LHS लिया मैंने इसका, cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर a। अब हमें दिख रहा है इसमें से कि हम cos स्क्वायर a कॉमन निकाल सकते हैं। तो cos स्क्वायर a कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा? cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, cos स्क्वायर a और ब्रैकेट में cos स्क्वायर a माइनस 1, तो cos स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और ये जो अंदर cos स्क्वायर a है इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसको भी लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं हम ये cos को साइन में? क्योंकि हमारा जो RHS है पूरा साइन में है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 में से 1 कैंसिल हो गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ से बचा माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस साइन स्क्वायर a का 1 में करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर a, और माइनस साइन स्क्वायर a का माइनस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, और साइन की पावर हो जाएगी 4, साइन टू द पावर 4a। प्लस वाले को पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a, जो कि हमारा आ गया है RHS। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करें। चलिए पहले LHS ले लेते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करें उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। उस आइडेंटिटी को पहले समझ लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपने पहले पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, और ब्रैकेट में दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। ए की जगह हमारा क्या है? साइन थीटा, और बी की जगह हमारा क्या है? कॉस थीटा। ये जो हमारी जो हमने फार्मूला लिखा है ये बहुत जगह यूज़ होता है। तो ए की जगह हमारा साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए प्लस भी आ रहा है तो हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर आ जाएगा उसकी जगह पे,
बी स्क्वायर माने कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए बी का मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे जो टर्म लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसके साथ जो दूसरा टर्म है प्लस लगा के प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको साइड में लिख देंगे। बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैंने ऐसे लिखा है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। बाकी बचा टर्म साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में क्या बचा था हमारे पास? साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया है तो कुछ नहीं बचा है, और ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए, बचा 1। तो अब ये जो हमारा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा था और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हुए हैं इसकी वजह से ये जो टर्म पूरा था ये इसके साथ आ गया प्लस में, और ये कैंसिल हो गया। हम लिख सकते हैं हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करें यहाँ जरूर लिखते हैं सिंस करके, इससे ठीक रहता है, चेक करने वाले को भी सुविधा होती है और मार्क्स भी हमें फुल मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 आ गया है, यानी कि RHS आ गई है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे और हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये जो क्वेश्चन है इसमें tan के साथ a है और tan के साथ b है, यानी अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें a और b दोनों एंगल आ रहे हों। जी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, तो tan को क्या लिख सकते हैं हम? tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो स्क्वायर लगाया तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a की जगह क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर a, क्योंकि a है इसलिए हम a यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b। बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, और जब हम देखेंगे एलसीएम जो हमारा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आया है तो डिनोमिनेटर से ये कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी का साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉस क्यूब बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। और हमारी जो इक्वेशन है वो साइन और कॉस में है, तो हमें क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कॉस में लाना है पूरा, तो हम इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा साइन स्क्वायर ए ऊपर उसके वहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बाहर है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको सारा जो क्वेश्चन है वो कॉस में कन्वर्ट करना है, नीचे टर्म है उसको हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ से अगली स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर बी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी का कॉस स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। माइनस लगा है बीच में। अब इस माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 में होगा तो क्या आएगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और माइनस कॉस स्क्वायर ए का माइनस कॉस स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टर्म क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। नीचे हमारा जो टर्म है वो सेम एज इट इज लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ऊपर देखेंगे हम तो हमारा एक टर्म प्लस का है और एक टर्म माइनस का, जो लाइक टर्म है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस का है, और कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो अभी हमारा जो मिडिल टर्म था वहाँ तक हम आ गए हैं, हमने ये जो सेकंड पार्ट था वहाँ तक हमने प्रूव कर लिया है, तो इतना हिस्सा हमारा प्रूफ हो गया है। अगर हमें क्वेश्चन इतना ही आता है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे,
और अगर हमें तीनों पार्ट दिए जाते हैं तो हम उसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो अभी मिडिल साइड आ गई है बीच की, अब हमें लाना है जो आगे का क्वेश्चन है उसको आगे जाएंगे तो हमें साइन में लाना है। तो कॉस स्क्वायर बी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, इक्वल लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस का अंदर इंटू होगा तो क्या होगा -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए को पहले लिख देंगे क्योंकि ये प्लस का टर्म है, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये हमारा RHS आ गया है। अभी इससे पहले हमारा मिडिल टर्म आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि ये इसका जो LCM है बहुत बड़ा होने वाला है। और अगर आप जरा भी केयरफुली इसको नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आप जब इसको करने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और कंफ्यूजन आपको इतना घुमा देगी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जबकि ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है ईजी, लेकिन ईजी होते हुए भी आप इसमें परेशान हो जाएंगे। तो आपको ध्यान यह रखना है कि इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें, समझने के बाद आप जब भी सॉल्व करें तो इसको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि इसमें एक टर्म भी इधर से उधर हो गया, प्लस माइनस का कोई दिक्कत आ गई तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो पहला डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस कॉस बी और दूसरा है साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों इनटू में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो जो पहला टर्म है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, और जो बचेगा उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस ए प्लस कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन ए प्लस साइन बी, और ऊपर क्या है साइन ए माइनस साइन बी। तो ये साइन ए प्लस साइन बी का साइन ए माइनस साइन बी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन बी एक ब्रैकेट में, और साइन ए प्लस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। और यहाँ पर आ जाएगा इसी तरीके से कॉस ए माइनस कॉस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस कॉस बी आ गया, और ये से ये कट गया, तो दूसरा टर्म जो बचा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी। आप चाहें तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब ये उसी से हम अगली स्टेप में लिखेंगे साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी और कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी, उसको एज इट इज लिख देना है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। कॉस ए प्लस कॉस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, और जो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज़ की है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो ऊपर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है ना, तो ये जो टर्म है ये दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम पास में लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इनका जो एंगल है वो सेम है। इसी तरीके से दूसरा साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, इसको साथ में लिख देंगे, लेकिन दोनों में माइनस लगा हुआ है, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो आप दोनों माइनस टर्म कैसे हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, नीचे पूरा का पूरा टर्म एज इट इज लिख देना है आपको, जो भी है कॉस ए प्लस कॉस बी पहले ब्रैकेट में और साइन ए प्लस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ऊपर देखेंगे आप आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली,
लिख भी देंगे इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा इस आइडेंटिटी की जगह पे, और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 1 माइनस 1 जब आएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 0 होगी ऊपर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेंदी है, पर इजी है, लेकिन आपको समझना बहुत ध्यान से है। और अगर जरा सी भी आपने मिस्टेक की प्लस माइनस की तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर आप इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत समस्या पैदा हो सकती है। तो 1 माइनस 1 करेंगे, कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो ये आ गया 0, और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, तो ये आपका RHS आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, ये जो भी आइडेंटिटी आप यूज करें यहाँ लिख दें। एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन अब करते हैं हम। इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा। ठीक है, x और y की वैल्यू दी है। देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले हैं। LHS लिया हमने, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? a साइन थीटा। x की वैल्यू क्या है? a साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन y की वैल्यू क्या है? b टेन थीटा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि y का स्क्वायर है, तो b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। तो ये हमारा बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जब कॉट को उधर ले जाएंगे हम इक्वल के साइड, तो वो 1 यहाँ रह जाएगा। तो ये आइडेंटिटी भी हमने याद की है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिससे आपको अगली आइडेंटिटी अगर याद भी नहीं है तो भी आप इसको वो जो पुरानी आइडेंटिटी है उसी से कर सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल, 1 बच गया जो हमारी RHS है। LHS लेके हम चल रहे थे और RHS हमारी आ गई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा की वैल्यू है m, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा की वैल्यू है n। प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है? m और n की, तो हम m और n को ही लेकर चलेंगे, यानी हमें LHS RHS से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब m की जो वैल्यू है, m की जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है हम उसको रख देंगे, और क्योंकि m का स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो हम रखते हैं a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर m पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर है, n की वैल्यू रख देंगे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इनको खोलेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए बी और कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab वाला फॉर्म आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म कट गए, प्लस माइनस के हैं तो, और ये जो लाइक टर्म है उनको हम पास में लिख देंगे और a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ गए होंगे कि एक आइडेंटिटी बन गई है। इसी तरीके से इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस आइडेंटिटी बन गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपने यूज़ की है उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर हो गया, जो कि हमारी RHS भी कह सकते हैं आप, और नहीं तो m स्क्वायर n स्क्वायर लेके चले थे और a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया जो हमें प्रूव करना था। और ये हमारा क्वेश्चन जो है
प्रूफ हो गया है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमें करना ज़रूरी है, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन जो वेरियस टाइप के हों वो भी अपन लेके आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से।